वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो सब्जेक्ट है इसी से स्टार्ट भी होता है, मापन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मापन से आप क्या समझते हैं, मापन के चर एवं उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये इसमें जो भी आंसर लिखा हुआ है वो बिल्कुल मेरे लैंग्वेज में है एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में, वैसे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल लाइन वाइज डिस्कस करेंगे ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मापन का अर्थ सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम माप रहे हैं, किसी एक सर्टेन यूनिट में अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो वही हमारा मापन होता है। जैसे कि अगर मनुष्य के भार को हम मापें तो उसे हम किलोग्राम में मापेंगे, कपड़े की लंबाई को अगर मापेंगे तो उसे मीटर में मापेंगे, दूध के आयतन को अगर हम मापेंगे तो लीटर में मापेंगे। परंतु वास्तव में मापन का क्षेत्र अति व्यापक है। केवल इतना से ही मापन सीमित नहीं रहता, इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। जहाँ तक वस्तुओं, प्राणियों एवं क्रियाओं को देखने व समझने और उन्हें शब्दों में प्रकट करने की बात है तो यह कार्य आज से नहीं बल्कि अति प्राचीन काल से चलता आ रहा था। ये जो हम लोग मेज़रमेंट करते हैं वो आज से हम नहीं कर रहे, वो बिल्कुल बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। और लोग उस समय भी क्या करते थे, मेज़रमेंट्स करते थे। लेकिन उस समय जो मेज़रमेंट्स किया जाता था वो उसकी जो यूनिट होती थी सर्टेन यूनिट नहीं हुआ करती थी कि हाँ मतलब अगर लोग हाथ से मापते थे तो किसी का हाथ ज़्यादा बड़ा होता था, किसी का हाथ ज़्यादा छोटा होता था, तो जो मापन होता था वो एग्जैक्ट नहीं होता था। परंतु अब इन वस्तुओं की इकाइयों को मापने के लिए निश्चित मापन यंत्र आ चुके हैं। अब इनके मदद से हम किसी भी चीज़ का मापन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मापन क्या है, ये किसी भी वस्तु को मापने की एक निश्चित इकाई को प्रकट करता है। और पहले क्या होता था, ये मापन जो है आज से नहीं चला आ रहा है बल्कि बहुत पुराने प्राचीन काल से चला आ रहा है। उस समय हालांकि उनको मापने के लिए कोई निश्चित यंत्र नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है, हमारे पास किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए एक हमारे पास सर्टेन यूनिट है। और अगर हम उसे मापते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उसे माप रहा है तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर ही आएगा। ब्रेडफील्ड के अनुसार हम देखते हैं उन्होंने किस प्रकार मापन को परिभाषित किया है। मापन किसी वस्तु के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्हों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु के गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। अर्थात ब्रेडफील्ड कहना चाहते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के गुणों को हम क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में प्रकट करते हैं। वहीं पे कैम्पबेल ने कहा है कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों में व्यक्त करना मापन है। कैम्पबेल के अनुसार उनका कहना है कि अगर हम किसी भी वस्तु या घटनाओं को अंकों में व्यक्त करते हैं तो वही क्या है, हमारा मापन है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। अब हम आगे चलेंगे और मापन के चर को देखेंगे और उसके प्रकार को देखेंगे। तो चर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर जिसे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है। तो गुणात्मक से ही पता चल रहा है कि किसी भी गुण का इसमें क्या होगा, मापन होगा। तो वस्तुओं एवं प्राणियों के कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल देखा समझा जाता है, इन्हें किसी भी अंकों में मापा नहीं जा सकता। मतलब कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ में हम माप नहीं सकते। जैसे किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, रंग, रूप इत्यादि, इन्हें हम केवल देख सकते हैं क्योंकि ये गुण है, इन्हें हम किसी भी चीज़ में माप नहीं सकते। और मनुष्य के इसी गुण को गुणात्मक चर कहा जाता है। जैसे छात्रों का कक्षा स्तर गुणात्मक चर का ही उदाहरण है क्योंकि इस चर के आधार पर छात्रों को औसत वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। तो गुणात्मक चर से हमने क्या सीखा कि ये एक प्रकार का वह गुण होता है जिसमें किसी भी प्राणी या वस्तु के गुणों को केवल देखा समझा जाता है और उसे अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमने गुणात्मक चर को तो अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब है मात्रात्मक चर जिसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है। वस्तु और क्रिया के कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल अंकों में ही व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक चर क्या था, जिसे हम अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन मात्रात्मक चर वह चर होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। इसे निश्चित इकाई में भी व्यक्त किया जा सकता है और इसी गुण को मात्रात्मक चर कहा जाता है। और मात्रात्मक चर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे सतत चर और असतत
असतत चर, अब इसे हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी है, आप इसको और अपने लैंग्वेज में बड़ा कर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही, तो इसे अब बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए हम सतत चर को डिस्कस करते हैं। सतत चर, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। सतत चर की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो किन्हीं भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं किसी भी चीज़ को अगर हम माप रहे हैं तो केवल वो पूर्णांक में ही हो। जैसे 180 सेंटीमीटर, अगर किसी व्यक्ति के हम ऊंचाई लंबाई को मापें तो ज़रूरी नहीं कि 180 सेंटीमीटर के बाद 181 सेंटीमीटर ही है, बल्कि उसके बीच 180.1, 0.2, 0.3 ऐसे भी आ सकते हैं। ये निरंतर है, इसलिए इसे निरंतर चर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे असतत चर के बारे में, जिसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। सतत चर की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो हमेशा पूर्णांक में ही होते हैं। अर्थात जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमेशा पूर्णांक में ही होगी, कभी भी वो 2.5, 3.5 या 30.1, 30.12 सेंटीमीटर ऐसा नहीं होगा। तो असतत चर भी क्लियर हो गया और सतत चर भी क्लियर हो गया। तो आई होप आपको इस वीडियो से मापन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो और आप इसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये नोट्स मैंने खुद लिखा है और ये साली मैम ने लिखवाया है, जो कि IMT यूनिवर्सिटी की टीचर हैं। काफ़ी अच्छा नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, बट उनके साथ साथ मैंने अपने भी लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।